दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी परेशानी की बात बन रही है एमपी टेट वर्ग 3 में उन बच्चों के लिए जिनकी आयु 1/1/2022 तक 21 वर्ष नहीं हुई है। ऐसे कैंडिडेट को इस काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ये तो फैक्ट है, क्योंकि जो आपकी रूल बुक है उसमें जो आयु की गणना है वो 1/1/2022 के अनुसार से काउंट की गई है। तो क्या इन बच्चों को जॉब से वंचित कर दिया जाएगा? क्या इनको अगली काउंसलिंग में भी शामिल नहीं किया जाएगा? बहुत सारे सवाल बच्चों के बनते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर 1/1/2023 तक जिसकी 21 वर्ष पूर्ण हो रही होगी उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो सेकेंड भर्ती है वो 8300 वैकेंसी पर आने वाली है। उसमें आयु की गणना 1/1/2023 के हिसाब से काउंट की जानी है। तो जितने बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है उन बच्चों का सिलेक्शन सेकेंड राउंड में हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। अब देखिए कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो आयु की वजह से बाहर हो रहे हैं, तो लगभग 5000 कैंडिडेट हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 5000 कैंडिडेट बाहर हो ही जाएंगे, पहले में अगर 5000 कैंडिडेट हैं, ये लगभग डेटा है आपका, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। 4000 हो, 4500 हो, है ना, 4200 हो, लगभग जितने कैंडिडेट हैं अगर ये कैंडिडेट बाहर हो ही जाएंगे तो आपकी जो वेटिंग है ना इसी बार पूरी क्लियर हो जाएगी। ये चीज समझ लीजिए कि इतने कैंडिडेट काफी होते हैं। एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। तो पूरी इंफॉर्मेशन पर हम बात करेंगे कि किस तरह से इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पूरी चीजें हैं आपकी कि प्राइमरी टीचर भर्ती आयु गणना में 5000 अभ्यर्थी होंगे बाहर। 1 जनवरी 2022 से होनी है आयु की गणना। फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी जो आयु की गणना है वो होनी है 1 जनवरी 2022 के हिसाब से, जबकि नियुक्त की प्रक्रिया 1 साल बाद यानी 2023 में हो रही है। सब कुछ लेट था, एग्जाम फॉर्म 2020 में भरे गए थे। अब देखिए टोटल कितने थे जो प्राथमिक शिक्षक में लड़कों ने फॉर्म भरा था, वो लगभग 9.37 लाख। क्वालिफाई किया इन्होंने 1.5 लाख 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख के लगभग उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। प्राथमिक शिक्षक के पद टोटल 18,527 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें डीपीआई के 7,429 हैं और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पद हैं। टोटल 18,527 पदों पर हो रही है भर्ती आपकी। कुछ अच्छी रैंक वाले भी हैं जिनकी आयु नहीं हो रही है, चलिए उन पर भी बात कर लेते हैं। कि परीक्षा का जब आवेदन हुआ था तो मांग की गई थी 18 वर्ष, लेकिन काउंसलिंग में 21 वर्ष मांगी जा रही है। ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फॉर्म भरने की इन्होंने डेट रखी थी 18 साल आयु, और जब काउंसलिंग में सम्मिलित होने की बारी आई तो इन्होंने डेट को कर दिया कि 21 वर्ष आपकी उम्र होना जरूरी है, तभी आप काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ओके, अब ऐसे बच्चे हैं, देखिए एक अभ्यर्थी राजेश ने बताया कि जन्म तारीख 8 अप्रैल 2001 है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उनकी 226वीं रैंक आई है। उनका कहना है कि आयु सीमा का गणना की तारीख 1 जनवरी 2022 रखी गई है। इसके अनुसार उनकी आयु 20 साल 9 महीने हो रही है। तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ इतना है कि इतनी अच्छी रैंक ला करके आपको वेट करना पड़ा, ये गलत बात है, लेकिन आपका जो सेकेंड काउंसलिंग 8300 वैकेंसी पर होने वाली है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एक कैंडिडेट है शिवानी जिनकी 368वीं रैंक है, 3 महीने कम है उनकी 21 वर्ष होने में। इसी तरह से एक है आपके मोहिनी पटेल, योगेश सिंह जिनके 11 दिन कम होने की वजह से बाहर हो रहे हैं। ये सारे फैक्ट है। तो ये जितने कैंडिडेट हैं, अब सोचिए ये 5000 के लगभग कैंडिडेट हैं, और अगर ये 5000 कैंडिडेट अभी बाहर हो जाते हैं तो वेटिंग आपकी कितनी है, 4200 के समथिंग है। तो आपकी वेटिंग तो पूरी की पूरी क्लियर होनी है, वैकेंसी ना उसमें बच जाए, ये और एक खतरा है। क्योंकि फिर वो उस वैकेंसी पे गवर्नमेंट भर्ती नहीं करने वाली, क्योंकि पूरी वेटिंग क्लियर कर देगी। इसके बाद आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग होगी वो 8300 पर होनी है, या फिर जो बचे हुए पद हैं इसी की सेकेंड काउंसलिंग निकाले तो फिर उसमें 8300 पद भी शामिल कर दे, है ना। तो ये सब डीपीआई के ऊपर है, डीपीआई क्या करेगा कैसे करेगा, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट फिर आपके सेकेंड काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे, ये चीज समझिएगा आप।
पर इतना है कि जो ये 5000 वहाँ सम्मिलित होंगे तो वेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। कुछ अच्छी रैंक वाले हैं लेकिन टोटल 5000 अच्छी रैंक में नहीं आएंगे। ये बात हो रही है टोटल की, जो रैंक होल्डर है ना, तो वो कैंडिडेट होंगे, कितने होंगे, ज़्यादा 500 या 1000 कैंडिडेट आप समझिए ऐसे होंगे। हाँ, टोटल 5000 हो सकते हैं, क्वालिफाई हैं जितने, और उनकी एज ना हो रही हो। अच्छी रैंक वाले लगभग इतने ही होंगे, 500-1000 कैंडिडेट, है ना। तो जिनकी अच्छी रैंक है वो परेशान ना हो, सेकेंड काउंसलिंग में उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अब देखिए इस पे इंदर सिंह परमार जी ने क्या कहा है, स्कूल शिक्षा विभाग के जो राज्य मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है ये चीज आपको समझना है। उन्होंने कहा है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नियमानुसार विज्ञापन में जारी तारीख के अनुसार ही आयु की गणना की जा रही है। पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन कर दी गई है। पात्र अभ्यर्थियों का चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आगे भी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, उन्हें दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। उनके कहने का मतलब ये है कि आपको दोबारा परीक्षा अब नहीं देनी है, ये पात्रता परीक्षा है ना, तो आगे आपको एग्जाम नहीं देना होगा, इसी एग्जाम से आपके जो होगा चयन परीक्षा देना होगा बस। तो उसका मतलब यही है ना कि इस परीक्षा में आप लोगों की डायरेक्ट भर्ती है, लेकिन अब आने वाली भर्तियों में आपको चयन परीक्षा देनी होगी। तो जो आपकी सेकेंड काउंसलिंग है 8300 वैकेंसी पर, उसमें आयु की गणना का भी लिखा हुआ है कि 1/1/2023 से काउंट की जाएगी, तो उसमें आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। जो अच्छी रैंक होल्डर वाले हैं उनका सिलेक्शन सेकेंड में हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।